15 से 20 गुंडे आकर छात्रों पे पत्थरबाजी करते हैं। जो आपसे सहमत नहीं है आप उसको मार देंगे। देखिए अखाड़ा बनाया जाता है, बनता नहीं है। वो अखाड़ा बीजेपी और एबीवीपी के गुंडे बना रहे हैं। खड़े होके बेशर्मी से हमको गालियां दी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं कि रूम टू रूम जाके मारेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। जेएनयू पर फिर से एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्रों के बीच अखाड़ा बनकर रह गया है। अपना बीती रात की है जब जो लेफ्ट विंग के तमाम छात्र संगठन हैं वो अपना एक प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे थे वीसी के खिलाफ। और जब वो प्रोटेस्ट मार्च हो रहा था उसके बाद से वो कैंपस में घूम रहे थे। बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे हुए थे वीसी के खिलाफ। उनका ये कहना था कि जो वीसी ने बयान दिया था एक तबके को लेकर, उसको लेकर उनका विरोध था और उसी के विरोध में वो लोग मार्च निकाल रहे थे। अब जब वो मार्च निकाल रहे थे तो तमाम जो एबीवीपी की छात्र विंग के लोग हैं वो उनका विरोध करने लगे और उसके बाद दोनों के बीच में कहीं ना कहीं झड़प हो जाती है और पत्थरबाजी तक बात चली जाती है। तमाम छात्र घायल भी हुए हैं। हमारे साथ एबीवीपी के मयंक हैं जो जेएनयू में ही रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। मयंक, ये बताइए कि क्या पूरी घटना हुई है रात को? दोबारा से अखाड़ा बन गया जेएनयू का एबीवीपी के छात्रों के बीच में और लेफ्ट पार्टी के छात्र जो विंग्स हैं आपस में भिड़ गए दोबारा से। आखिर जेएनयू में लगातार ही बवाल क्यों करता रहता है? बवाल जो है ये आप देख रहे हो कि कई दिनों से जो है जेएनयू में जो है एक यही लैब के जो स्टूडेंट हैं एसएल और एसआईएस के बीच में जो है एक कैंप लगा के बैठ गए हैं। और कल उन्होंने वापस एक घोषणा कर दी कि आज एक और मार्च निकालेगी और वो मार्च जो निकालने का टाइटल था वो था इक्वलिटी मार्च। एक तरफ ये है कि इक्वलिटी लानी है और दूसरी तरफ ये है कि भाई वो इक्वली सबको पेलना भी है कि मारना भी है। सवाल मेरा ये है क्योंकि हम देख रहे हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार होता है, चाहे वो एबीवीपी हो, आइसा हो या तमाम लेफ्ट संगठन जो हैं, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि आप लोग आपस में इतने भिड़ जाते हैं? नहीं, आपस में ये भीड़ रही और टकराव नहीं था कल रात का। कल रात का टकराव जो था वो एक सामान्य स्टूडेंट जो रीडिंग रूम के बैठ के पढ़ रहा था, जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा था, ये टकराव वहाँ हुआ है कि लैब के लोग जो है वहाँ पर गए और जेब में जो है ताले लेके गए और वो जो है लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि सारे रीडिंग रूम खाली कर दे जाए और वहाँ ताला लगा दिया जाए, कि पूरी यूनिवर्सिटी को लॉकडाउन कर दिया जाए। ये वैसे ही आपको दिखेगा जैसे इंदिरा गांधी की सदस्यता जब रद्द कर दी गई थी ना तो पूरे भारत देश में इमरजेंसी घोषित कर दी थी। तो ये 5 लोगों की जो है स्टूडेंटशिप जो है ना वो खत्म कर दी गई। जो लेफ्ट विंग के छात्र थे वो क्या मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे? अपना मांग क्या है? एक तो 20 लाख का नुकसान किया इन लोगों ने। क्या तोड़ा? लाइब्रेरी के अंदर जो फेशियल रिकॉग्निशन जो था वो सिस्टम तोड़ दिया। कितने लाख का? 20 लाख का। और फिर उस 20 लाख के ऊपर जो जेएनयू प्रशासन ने उन पर खाली 20-20 हज़ार का फाइन दिया। कितना? 20 लाख की सिस्टम तोड़ने पर 20-20 हज़ार रुपये का फाइन। कि जो वीसी ने बयान दिया था दलितों के खिलाफ, एक पॉडकास्ट में उन्होंने कुछ बात कही थी, उसको लेकर उनका विरोध मार्च था। उनका ये कहना था कि हम तो इतने दिनों से प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं लेकिन वीसी को हमारी बात सुनने का टाइम नहीं है, लेकिन उनकी तरफ बात सुनी जा रही है। तो ये वाली बात हो गई थी। भगत सिंह कहा करते थे कि बहरे कानों को सुनाने के धमाका जरूरी है। तो इन लोगों ने कल रात में क्या किया? आपको ये लगता है धमाका किया है? कि ये आप ही बोल रहे हो, अब समझ रहे हो ना आप भी। तो ये कल रात में इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने यही काम किया कि धमाका करना जरूरी था। आप कहीं ना कहीं इनको भगत सिंह से जोड़ रहे हैं। आप नहीं, भगत सिंह से तो नहीं जोड़ रहा हूँ क्योंकि वो तो देश के लिए मरने। आपने कहा कि धमाका किया इसीलिए किया, लेकिन जो संज्ञा आप दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसी तरह की है। नहीं, उसमें भगत सिंह नहीं कह रहा हूँ, उसका इंटेंशन समझिए आप। इंटेंशन भगत सिंह वाली थी। नक्सलियों ने भी तो किया है। इंटेंशन जो है धमाका नक्सलियों ने भी तो किया है। भगत सिंह की संज्ञा इनको देना यह उचित व्यवहार नहीं है। यह जो नक्सली हैं, आपने जो एक क्वेश्चन पूछा कि इन्होंने क्यों किया, इन्होंने यह पूरा इवेंट क्यों किया, और जेएनयू में जो आपने बोला कि हर बार ये क्यों हो जाता है, तो कभी आपने ये क्यों नहीं पूछा कि जो कॉमरेड हैं, कम्युनिस्ट हैं, ये जो गढ़ लाल गढ़ बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, ये दुनिया भी बोलती है, भारत में हर जगह लोग बोल रहे हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नक्सली कैंप से जब निकल कर जेएनयू के कॉलेजों में, जेएनयू के स्कूलों में, जेएनयू के जगह पढ़ने आते हैं तो इनकी सोच थोड़ी बदल जाती है। इनकी सोच आज भी वही है, इनकी सोच आज भी हिंसा। तो लगातार बात कहते हैं कि हम तो गरीब तबके की बात करते हैं, मजलूमों की बात करते हैं और सरकार कहीं ना कहीं दबाने का काम करती है, इस तरह की बात करते हैं। वैभव भी हमारे साथ जुड़े हैं जो एबीवीपी के छात्र विंग के नेता हैं, यहाँ पर जेएनयू चुनाव में भी जीत कर आए हैं। वैभव, आप बताइए, क्योंकि आप यहाँ पे उसमें भी हैं, कमेटी में भी हैं, किस तरह की पूरी घटना हुई है? ये अखाड़ा क्यों बन जाता है बार बार आप लोगों के बीच में? देखिए अखाड़ा बनाया जाता है, बनता नहीं है।
कौन, आप बनाते हैं या वो बनाते हैं? हम तो छात्रों के अधिकार की बात करते हैं, हम तो पढ़ाई की बात करते हैं। वो भी तो यही कहते हैं। नहीं नहीं, वो पढ़ा, आज आपने रात को देखा क्या इंसिडेंट हुआ। हम तो गए थे, जो छात्र स्टडी रूम्स में पढ़ रहे थे, जो छात्र रीडिंग रूम्स में पढ़ रहे थे स्कूल्स में, उनको निकाल निकाल के भगाया जा रहा था कि बहुत पढ़ाई होगी, आप जाइए, हम लॉक लगा रहे हैं। ये पढ़ाई में शामिल होने की बात लेकिन वो कह रहे हैं कि जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, एबीवीपी के छात्रों ने, एबीवीपी के लोगों ने वो स्टूडेंट पेल्टिंग कर दी उनके ऊपर। पीसफुल प्रोटेस्ट क्या होता है? आपने मार्च किया, आप बीसी हाउस का घेराव करने गए थे, क्या आपने बीसी हाउस का घेराव किया? नहीं किया, आप वहाँ ढोक दे के आ गए, क्योंकि बीसी आपकी मैडम है, आप ढोक दे के आ गए वापस। आपने स्कूल एरिया में आके क्या किया? आपने स्कूल एरिया में जाके स्कूल्स पे लॉक लगाना शुरू किया। जो स्टडी रूम्स में, रीडिंग रूम्स में छात्र बैठे थे, उनको भगाना शुरू किया कि पढ़ाई हो गई, जाइए, हम लॉक लगा रहे हैं। जिसने दबाव डालने का प्रयास कर रहे थे। दबाव डालने का प्रयास क्या होता है? दबाव डाल दिया, आप जाइए, मत पढ़िए, हम लॉक लगा रहे हैं इस पर। इसमें सीधा सीधा ना नुक्कड़ कुछ है ही नहीं है, 2-5 है ही नहीं है, सीधा सीधा बात है कि बाहर जाइए, हम लॉक लगा रहे हैं। जिसने मना किया कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, उसको मार दिया आपने। आप जो आपसे सहमत नहीं है, आप उसको मार देंगे, या तो आप हमारे साथ। इसीलिए आप लोगों ने स्टोन पेल्टिंग भी कर दी। किसने कहा स्टोन पेल्टिंग कर दी? 12 लोग 400 लोगों से स्टोन पेल्टिंग क्या मरने के लिए जाएंगे? 10 से 12 लोग 400 लोगों से लड़ने के लिए आबेल मुझे मार, ये स्थिति बनाने जाएंगे? मेरे दिमाग में कीड़ा काटा कि मैं पिटने जाऊंगा वहां पे 400 लोगों से लड़ने? बात ये भी है क्योंकि आपके काफी सारे जो साथी हैं एबीवीपी के छात्र विंग के जो नेता हैं वो घायल भी हुए हैं बहुत सारे। आम छात्र भी घायल हुए हैं, ये भी बात करिए आप। 4 छात्र, हम जब पहुंचे, हम पहले नहीं थे, हमारे पास सूचना मिली, हमारे छात्रों ने वहाँ हमको मैसेज किया, हम यूनियन में रहे हैं इसलिए हमको मैसेज किया कि भैया यहाँ पे आतंक मचाया हुआ है, वामपंथी उत्पातियों ने मार रहे हैं, स्कूल बंद करवा रहे हैं, लॉक लगा रहे हैं। तब हम वहाँ पहुँचते हैं। उससे पहले 4 आम छात्रों को ये लोग मार चुके थे। हमने वहाँ जाके रोका, हमने पुलिस को बुलाया। जो घायल छात्र हैं वो कहाँ हैं? वो कैंपस में ही है या बस? कैंपस में ही है, पुलिस थाने में, अस्पताल में। आप जाके देखिए, पुलिस थाने में, बसंत कुंज थाने में अभी कंप्लेंट दर्ज करवाने गए हैं कुछ लोग। अस्पताल में, सफदरजंग अस्पताल में जाके देखिए, वहाँ आपको मिल जाएंगे। चलिए, एक बार दोबारा से जेएनयू अखाड़ा बना है। हालांकि इनका कहना है कि प्रोटेस्ट मार्च नहीं था, कहीं ना कहीं छात्रों को दबाने की एक प्रयास था। अगर उनका विरोध था वीसी के खिलाफ में तो वो कर सकते थे, उसे किसी ने रोका नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कैंपस के अंदर उत्पात किया है, एक बार फिर से जेएनयू अखाड़ा बना है। एबीवीपी के छात्र नेता हमारे साथ थे, अपना पक्ष रखा है। हम लेफ्ट पार्टी के लोगों से ही बातचीत करेंगे कि आखिर क्या ये हुआ है घटना, क्योंकि हमने देखा अक्सर लगातार कई सालों से हम देखते आ रहे हैं जेएनयू कहीं ना कहीं कैंपस में जिस तरीके से एबीवीपी विंग की बात करी जाए, लेफ्ट पार्टी के विंग के अलग अलग छात्र संगठन उनकी बात की जाए, आपस में भिड़ते रहते हैं और जेएनयू कहीं ना कहीं अखाड़ा बनाकर रख देते हैं। आप बात करेंगे हम लेफ्ट पार्टी के नेताओं के साथ। जेएनयू में एक बार फिर से बवाल कटा है। हमारे साथ इस वक्त अदिति मिश्रा हैं, जेएनयू की प्रेसिडेंट हैं। अदिति, एक बार फिर से हमने देखा है कि जेएनयू जो कि एक इतना बड़ा कैंपस है, नामी कैंपस है, दोबारा से छात्र आपस में भिड़ गए, स्टोन पेल्टिंग तक हो गई है, आप लोग विरोध कर रहे थे। मैं देख रहा हूँ काफ़ी परेशान भी आप नजर आ रही हैं। क्या हुआ पूरा मामला बताइए जरा, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं। देखिए, छात्र नहीं भिड़े, कुछ 15 से 20 गुंडे आकर छात्रों पे पत्थरबाजी करते हैं। दिस शुड बी मेड वेरी क्लियर। स्टूडेंट शांतिपूर्वक, हज़ारों स्टूडेंट शांतिपूर्वक मोबिलाइज होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, स्ट्राइक को इंश्योर कराने जाते हैं और वीसी इन गुंडों को भेजती है। और ये गुंडे किसी ने इनको भेजा आपका? बिल्कुल बिल्कुल। वीसी जहाँ भी किसी भी कैंपस में यूजीसी रेगुलेशंस के लिए जब प्रोटेस्ट हो रहा है तो ये गुंडे एक्टिवेट हो जा रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? इतने दिन से हमारा स्ट्राइक चल रहा है तब तो कुछ नहीं कर रहे थे। जब इसकी वीसी की जातिवादी टिप्पणियों के खिलाफ हम जाते हैं प्रोटेस्ट करने और जब लॉकडाउन करने जाते हैं तब ये गुंडे आ जाते हैं मारने। ये क्यों? एबीवीपी छात्र विंग के लोग थे? कौन थे? आप कह रहे गुंडे हैं, लेकिन एबीवीपी के गुंडे, बिल्कुल एबीवीपी के गुंडे। और उसके बाद जब ये देखते हैं कि हमारे साथ इतने छात्र खड़े हैं तो ये बाहर से भी गुंडे मंगवाते हैं और तब कॉमन स्टूडेंट्स हम सबको अलग अलग फ़ोन करके आगाह कराते हैं कि आप लोग सेफ रहिए। यहाँ से 50 से 100 गुंडे बाहर से नर्मदा से रॉड लेकर आ रहे हैं। फिर हम सुबह 7 बजे तक हम कम से कम 150 वीडियोस भी कुछ हमने सर्कुलेट हो रहे हैं, उस पर देखा है कि हालांकि वो छात्र कौन है कौन नहीं है हमें जानकारी नहीं है। कुछ पत्थर फेंक रहे हैं, रॉड भी कुछ लोग हाथ में नजर आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि वो एबी वाले कह रहे हैं कि वो आयशा के लोग हैं, आप कह रहे हैं वो उनके लोग हैं। तो क्या मतलब वो आयशा प्रत्यारोप आप एक दूसरे पर लग रहे हैं आप पे? देखिए, ये उनका फितरत है और उनके पास कोई ऐसा वीडियो नहीं है। हमारे पास वीडियो है कि खड़े होके बेशर्मी से हमको गालियां दी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं कि रूम टू रूम जाके मारेंगे। तो ये वीडियोस आप सर्कुलेट कराइए, हमारे वीडियोस भी दिखाइए। उन वीडियो को
आपने जो अपने ग्रुप में शेयर किया, हमने भी देखे हैं वो वीडियोस, उसमें दिख रहा है कि गाली गलौज हो रही है, असभ्य भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन अदिति, एक सवाल मेरा ये है, चूँकि देखिए JNU एक बड़ा कैंपस है, देश का नामी कैंपस है, वैचारिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन आपको लगता है नहीं कि JNU को जिस तरीके से पढ़ाई से इतर एक अखाड़ा बनाया जा रहा है पॉलिटिक्स का, चाहे वो किसी भी संघ बना रहा है, वो अखाड़ा बीजेपी और ABVP के गुंडे बना रहे हैं। वो लोग आपका आरोप लगाते हैं? नहीं, वही बात सही है। वही 10 आप विकास पटेल का वीडियो देख लीजिए, सैकड़ों वीडियो हैं उसकी मारपीट करते हुए, नामी गिरामी गुंडा है वो। जयंत मिश्रा, वो साबरमती गर्ल्स हॉस्टल में नकाब लगा के रॉड लेके खड़ा है कोमल शर्मा के साथ, नामी गिरामी गुंडा है। प्रवीण पीयूष, अनिमेश मिश्रा, निशांत पाठक, वैभव मीना, ये सारे लोग नामी गिरामी गुंडे, इनका इतिहास है। तो ये कुछ नई बात नहीं है। आप उन गुंडों की बात करिए, आगे पत्थरबाजी करते हैं हम पे, और आप बोल रहे हैं कि अखाड़ा, हम यहाँ पे कोई भी चीज़ GBM करा के कराते हैं। ये गलगोटियास नहीं है, ये JNU है। और JNU तभी डर के, ये इतने सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने जाते हैं, उससे VC भी डरती है, भी डरती है। लोगों का कहना आई हैव टू गो फॉर MLC। क्वेश्चन, आपके भी चोट लगी, हमने देखा था, क्या छात्र दोनों तरफ से घायल हुए हैं क्योंकि पत्थरबाजी हुई, आपने की पैरों चोट लगी है? हम पे पत्थर चलाया गया है, हमें मारा गया है इनके द्वारा। और ये गुंडे, दे आर ट्रेंड। जब ये रॉड लेकर आते हैं तो हम जाके लाइब्रेरी में बैठते हैं, क्योंकि हम इनके रॉड का सामना। अगर आप दिखाना चाहें तो आपको कहाँ चोट लगी है, हम आप देखना चाहेंगे कि आपको। देखिए, अदिति मिश्रा है, इनका कहना है कि पत्थर जब फेंके गए थे और रॉड भी इनको मारी गई है पैर में, और ये MLC कराने जा रही हैं अपना। अदिति, मेरा आखिरी सवाल आपसे चलते चलते, आप MLC के लिए जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि इस पूरे प्रकरण में VC का रोल बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप प्रोटेस्ट उनके अगेंस्ट में कर रहे थे, और अब ये दोबारा से इंसिडेंट हुआ है, तो आप आगे क्या मांग रखेंगे VC के सामने? VC अपनी भद्दी बयानबाजी, अपने घूसखोरी, भ्रष्टाचार के खिलाफ इस्तीफा दे, और हमारी तमाम मांगे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, CPO मैनुअल को लेकर, वो सारी मांगे अब हम इसको एस्केलेट करेंगे। ये आंदोलन और बड़ा होगा और पुख्ता क्या रूप लेगा आंदोलन? वो आप देख लीजिए। चलिए, अदिति मिश्रा थी हमारे साथ, जो बता रही थी, JNU की प्रेसिडेंट हैं। VC के खिलाफ इनका प्रोटेस्ट था, लेकिन जिस तरीके से बवाल काटा गया है JNU में, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। और आप देखेंगे कि मीडिया को हॉल के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये JNU का कैंपस है, और तमाम जो पुलिस के सिक्योरिटी कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद आप दिख जाएंगे, हालांकि वर्दी में नहीं है, क्योंकि सुरक्षा बढ़ा दी गई है, अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और जहाँ पर तोड़फोड़ की गई है वहाँ पर भी पुलिस का सख्त पहरा है वहाँ पर अब। और ये लगातार हम देखते हैं किस तरीके से जो JNU कैंपस में बवाल काटा जाता है। पिछली बार हमने देखा था किस तरीके से यहाँ पे नारे लगाए जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, किसी मुद्दों को लेकर यहाँ पर छात्र आपस में भिड़ जाते हैं, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। लेकिन इस बार छात्र राजनीतिक तौर पर नहीं उतरे थे, क्योंकि VC का विरोध करने के लिए छात्र यहाँ पर रैली कर रहे थे। लेकिन उनका आरोप है ऐसा वालों का, जो JNU प्रेसिडेंट हैं, कि VC ने उन जो गुंडों को बुलाया है, उनका कहना है कि ABVP पे गुंडे यहाँ पर आए थे, उन्होंने उन पर हमला किया है। वहीं ABVP का जो आरोप है वो ये कहना है कि जब ये लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हमारे लोगों ने उनका विरोध किया। सिर्फ विरोध करने के नाम पर इनके तमाम जो बड़ी संख्या में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो उन्होंने उनकी पिटाई की है। तमाम छात्र घायल भी हैं, कुछ लोग पुलिस स्टेशन गए हैं अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने के लिए, अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए, कुछ लोग अस्पताल में हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो JNU का फिर से अखाड़ा बन गया है, और इस अखाड़े के कारण से कहीं ना कहीं जो आम छात्र है उसको परेशानी होती है, और राष्ट्रीय मुद्दा कहीं ना कहीं JNU हर बार बन जाता है। कैमरामैन अखिल के साथ जितेंद्र चौहान, स्टेट मिरर, दिल्ली।